नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और मैं एज अ चाइल्ड साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ अकोला में। इस वीडियो में हम एक चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिसेंटली हमारे पास आए थे। हमने ट्रीटमेंट भी दी और अभी वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये केस है एक 17 ईयर ओल्ड लड़के की, यानी कि 17 साल का एक लड़का था जिसे उसके फादर और उसके फादर के जो एक फ्रेंड थे वो लेके आए मेरे पास। बहुत ही मतलब कंसर्न थे वो इस बात से कि उस बच्चे को मरने के ख्यालात आ रहे थे, सुसाइडल थॉट्स थे। तो ये उन्हें कैसे पता चला कि जिस हॉस्टल में जो लड़का वो रह रहा था उसके दोस्तों ने उसकी एक चिट पढ़ी कि उसने सुसाइड नोट लिख के रखी थी। तो वो उसके दोस्तों को मिली और उसके दोस्तों ने उसके पेरेंट्स को बोला कि ऐसा ऐसा हमें मिला है, हमें लगता है कि आपने उसको देखना चाहिए, उसे कहीं डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो वो मेरे पास लेके आए थे। तो जब बच्चे से बात हुई तो ऐसे पता चला कि ये मैं इसीलिए बता रही हूँ, यानी कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता चले कि सुसाइडल थॉट्स या फिर मरने के जो विचार आते हैं वो क्यों आ सकते हैं और उसका क्या किया जा सकता है, ये सबको पता लगे, इसीलिए ये मैंने वीडियो बना रही हूँ। तो जब बच्चे से बात हुई तो ये समझ में आया कि उसे बहुत उदासी है। वो कहता है कि मुझे मरने के विचार आते हैं, मरने का मन करता है, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है उसका जो भी सफ़र रहा है। वो अभी 17 साल का था। तो वो कह रहा था कि जब से मुझे याद है, यानी कि 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड से, यानी कि 10 या 11 साल की उम्र से उसे अच्छा नहीं लगता। जब भी वो स्कूल जाता था तो उसको और वो बहुत शांत बच्चा था, किसी को ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, जो भी लगता था वो अंदर ही अंदर रखता था। और काफ़ी मुश्किल रहा है, ऐसा वो कह रहा था कि उसे कभी कोई लोग चिढ़ाते थे, बच्चे चिढ़ाते थे या फिर कभी हंसी मजाक होती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था। और उसका कहना था कि मेरा जो जर्नी है, मेरा जो स्कूल लाइफ है तो वो बहुत कठिन गया है, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, स्कूल जाना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत चिढ़ाते थे सब लोग। फिर वो 10th के बाद वो कहीं दूसरे सिटी में गया अपने नीट की प्रिपरेशन करने, तो वहाँ पे हॉस्टल में रहने लगा। तो उसे लगा था कि ये एटलीस्ट अलग होगा, यहाँ के दोस्त अलग होंगे। पर उसे वहाँ पे भी वही एक्सपीरियंस आया। वहाँ पे भी उसे लग रहा था कि लोग उसे चिढ़ा रहे हैं, लोग उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, ऐसा उसको लगने लगा कंटिन्यूसली। और ये जो इवेंट हुआ, ये जो उसने सुसाइड नोट लिखा, उसके पहले भी ऐसे ही हुआ था कि उसके जो रूममेट्स थे वो हंसी मजाक कर रहे थे, उसे कुछ कह दिया और उसे वो बहुत बुरा लगा। हालांकि वही दोस्त थे, उन्होंने ही उसके पेरेंट्स को बोला, तो ऑफकोर्स उनका इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा, पर इसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, ये लोग मेरे खिलाफ हैं, ऐसा उसे लग रहा था। फिर एक काउंसलिंग का सेशन हुआ उसके साथ, जो भी इमरजेंसी मैनेजमेंट थी उसे दवाइयाँ दी जिससे उसको अच्छा लगा। फिर मैंने उसको फिर से बुलाया था, फिर 2 या 3 से 4 बार उससे मुलाकात होती गई और उसमें पता चला कि उसको कभी कभी कान में आवाज़ भी आते हैं, कान में आवाज़ आते हैं कि कोई उसे कुछ कह रहा है, कोई उसके बारे में कुछ बातें कर रहा है। ऐसे रात के समय में उसको कान में आवाज़ें आती थी। और हाल ही में ऐसा भी हो रहा था कि घर के जो लोग हैं वो उसके बारे में कुछ बोलते हैं, ऐसा उसे वहम हो रहा था कि घर के जो लोग हैं वो मेरे बारे में बुरा बोलते हैं या फिर मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेरे खिलाफ है, ऐसे उसे लगने लगा था। तो ये एक ओवरऑल डायग्नोसिस ऐसा था कि लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्रेशन था और उसके ऊपर थोड़े बहुत साइकोटिक फीचर्स भी आ रहे थे, जैसे कि कानों में आवाज़ आना। अगर कोई बात नहीं कर रहा और तो भी अगर कानों में किसी की आवाज़ आती है तो उसे साइकोटिक फीचर कहा जाता है, यानी कि वहम होना या फिर ऐसे हमेशा लगना कि लोग मेरे खिलाफ है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मुझे तंग करते हैं। ये विचार बार बार आना और उस विचार को निकाल ना पाना, इसे हम वहम कहते हैं। तो ऐसे उस बच्चे का पूरा हिस्ट्री थी और फिर उसके ऊपर काउंसलिंग के सेशंस हुए, उसको दवाइयाँ दी तो उसे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। वो अभी कहता है कि मेरे को समझ गया कि ये क्या क्या है, क्या हो सकता है,
मुझे क्या हो रहा है उसकी जानकारी उसे मिली, तो उसे काफ़ी रिलीफ लगा। और वो अभी बोलता है कि मैं अभी मरने के बारे में तो नहीं सोच रहा हूँ बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट एक इंसान को मैं हेल्प कर पाई, तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी मिली। इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं और आपको भी बताया जाए, और इससे जानकारी भी बढ़ेगी कि ऐसे प्रकार के केसेस हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो मानसिक बीमारियां हैं वो छोटे बच्चों में भी हो सकती है। इसे बहुत बार इग्नोर किया जाता है, उसके बारे में सोचा नहीं जाता, या फिर बच्चों को ऐसा कुछ लग ही नहीं सकता ऐसे माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। आप इसके ऊपर ध्यान दें कि किसी भी बच्चे की अगर पढ़ाई में बहुत डिफरेंस आ रहा है, अगर उसके ग्रेड्स बहुत कम हो रहे हैं, वो अकेला अकेला रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता है, पहले से अलग हो गया है, तो उसे हमें देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये थी एक केस और एक स्टोरी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी सुनना, और उससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस ऐसे ही प्रकार के वीडियोस और जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।